A very good morning to all of you. So friends, in today's video we will talk about Geoffrey Chaucer's the most important work, the prologue to the Canterbury Tales. So now we will start. So ये जो prologue to the Canterbury Tales है, ये एक प्रकार का सटायर है. इसमें जॉफ्री चौसर ने अपनी व्यूज़ को दिखाए हैं अबाउट द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, अबाउट द चर्च एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो. और अगर हम की फैक्ट की बात करते हैं सो फुल टाइटल है द कैंटरबरी टेल्स. लिखा गया है एट द एंड ऑफ 14th सेंचुरी इन द लंदन इंग्लैंड और पब्लिश भी ये इंग्लैंड में होता है. इसका लिटरेरी पीरियड मेडिवल एज में ये लिखा गया है और जॉनरा हमने पहले बताया एक प्रकार का ये सटायर है. सेटिंग इसकी है कैंटरबरी की रोड ही है, द रोड टू कैंटरबरी इंग्लैंड. क्लाइमैक्स की बात करते हैं सो नो क्लाइमैक्स, ईच टेल हैज़ इट्स ऑन क्लाइमैक्स बट द टेल्स एज अ होल आर अनफिनिश्ड. जो हर टेल में हमको क्लाइमैक्स देखने को मिलता है, लेकिन जो अगर हम एज अ होल टेल्स की बात करते हैं सो ये जो टेल्स हैं ये अनफिनिश्ड हैं. अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं सो इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर दे आर इंटरकनेक्टेड बट देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्लॉट. हमें कोई भी सिंगल प्लॉट नहीं देखने को मिलता है थ्रू आउट द वर्क. पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स टेल देयर टेल्स बट द होल फ्रेम नैरेटिव इज टोल्ड थ्रू द आइज ऑफ चौसर द पिलग्रिम. हर कैरेक्टर अपनी कहानी को बताते हैं, लेकिन जो अगर हम फ्रेम नैरेटिव की बात करते हैं तो हमको किसका नज़रिया देखने को मिलता है, जॉफ्री चौसर जो खुद नैरेटर हैं और पिलग्रिम भी हैं. और ये भी आपको मालूम होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो द टेल्स है ये अनफिनिश्ड है. एक कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज इसमें हैं जो अनफिनिश्ड रही हैं. और ये जो 24 स्टोरीज़ हैं ये मिडिल इंग्लिश में लिखी गई हैं और इसमें हमको 17,000 से ज़्यादा लाइनें देखने को मिलती हैं. ये चौसर का एकदम ऑपस है, मतलब मास्टरपीस है. चौसर ने डिसाइड किया था टू राइट 120 स्टोरीज़. 29 पिलग्रिम्स थे प्लस नैरेटर जो चौसर खुद थे, तो टोटल कितने पिलग्रिम्स हो गए 30. हर पिलग्रिम को 2 + 2 4 स्टोरीज़ बोलना था, तो 30 पिलग्रिम्स हैं और अगर 30 पिलग्रिम्स से 4 स्टोरीज़ बोलेंगे तो टोटल हमारी 120 स्टोरीज़ हो गई. अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो ये स्टोरी शुरू होती है फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल. चौसर बताते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल when the spring showers freshness and the life to all the plants, fruits and birds. चौसर ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है फ्रेम स्टोरी को. इट इंट्रोड्यूसेस द फ्रेम स्टोरी इन विच अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टू द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी एग्री टू टेक पार्ट इन अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन एंड डिस्क्राइब्स द पिलग्रिम्स देमसेल्व्स. तो ये एक प्रकार की फ्रेम स्टोरी है जिसमें ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स हमें देखने को मिलते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं कहाँ पे, टू द श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट. और ये थॉमस बेकेट का श्राइन कहाँ है, कैंटरबरी टेल्स में है. और वो एग्री हो जाते हैं कि वो स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेंगे और वो पार्ट लेते हैं. सो एंड डिस्क्राइब्स द पिलग्रिम्स देमसेल्व्स. पीपल प्लान टू गो ऑन पिलग्रिमेज, particularly they sit to visit the shrine of Thomas Becket at Canterbury Cathedral. On the day of this month, the poet was staying at the Tabard Inn in Southwark on his pilgrimage to Canterbury. और ये जो अप्रैल का महीना है इस समय नाइट का समय है. सो 29 पिलग्रिम्स जो हैं वो पहुँचते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं, टैबर्ड इन में. और वहाँ पे पोएट क्या है, उस समय पोएट स्टे कर रहे होते हैं और नरेटर भी इन पिलग्रिम्स को ज्वाइन कर लेते हैं. आइए आगे देखते हैं. आफ्टर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्प्रिंग, चौसर क्या बताते हैं. चौसर द नरेटर इंट्रोड्यूसेस ईच ऑफ द पिलग्रिम्स वन बाय वन. ये स्प्रिंग के डिस्क्रिप्शन के बाद कहने का मतलब ये हमारा जनरल प्रोलॉग है, तो इसमें हमको इंट्रोडक्शन ही देखने को मिलता है. सो आफ्टर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के डिस्क्रिप्शन के बाद चौसर बताते हैं. चौसर जो खुद नरेटर है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं हर पिलग्रिम्स को वन बाय वन. और जो इसका फॉर्म है वो एक तरह का सटायर, हमने पहले बताया था किसके बारे में सटायर है, अबाउट द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम, अबाउट द चर्च एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो. चौसर इज डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम ईच ऑफ द 3 medieval states, चर्च, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री विद वेरियस लेवल ऑफ मॉकरी. कहने का मतलब इन्होंने चर्च के बारे में बताया है, नोबिलिटी के बारे में बताया है और पीजेंट्री के बारे में भी डिस्क्राइब किया है. साथ में ही इन्होंने
उन लोगों का कहीं ना कहीं मतलब कुछ कैरेक्टर्स का जो जिस लायक उनको अपने, अगर चौसर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्त किया है और कहीं कुछ कैरेक्टर्स में इन्होंने उनका मजाक भी उड़ाया है। सो द फ्रेम स्टोरी ऑफ द जनरल प्रोलॉग इज़ अ रिलीजियस पिलग्रिमेज। एक प्रकार की अगर फ्रेम स्टोरी की बात करते हैं तो ये क्या है, धार्मिक तीर्थ यात्रा है। ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स हैव कम टुगेदर टू गो टू द कैथेड्रल एट कैंटरबरी। चौसर डिस्क्राइब्स ईच ऑफ द पिलग्रिम्स फिजिकल अपीयरेंस वेरी केयरफुली। सो ये हम जानते हैं प्रोलॉग हमारा इंट्रोडक्शन है, इसमें चौसर क्या डिस्क्राइब करते हैं, हर पिलग्रिम्स के फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ही केयरफुली चौसर ने डिस्क्राइब किया है। एंड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफन गिव्स मच इंसाइट इनटू ईच ऑफ देयर कैरेक्टर्स। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो द होस्ट। यहाँ पे एक होस्ट भी है, जो होस्ट का क्या नाम है, हैरी बैली। So Harry Bailey, the host at the Tabard Inn, proposes that instead of marching towards Canterbury in boring silence, the pilgrims tell each other amusing tales on the way there and back. So हमने पहले बताया एक प्रकार का ये कंपटीशन था कि हर पिलग्रिम्स क्या करेगा, कहानी सुनाएगा। The host says that he will judge the tales and that everyone else will have to pay for the winner's dinner upon their return. The pilgrims readily agree to jolly plan. They draw straws to see who will tell the first tale, and the knight, the most noble of the company, and the knight, the most noble of the company, happens to draw the straw to go first. So सबसे पहले ये टेल कौन शुरू करता है, द नाइट सबसे पहले शुरू करने जाता है। चूँकि ये स्टोरी मतलब कि ये कंपटीशन से पहले जो नरेटर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिसाइड करते हैं कि वो उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनके अपीयरेंस को डिस्क्राइब करेंगे, फिजिकल अपीयरेंस को। सो अब हम देखते हैं कि हमको कौन कौन से कैरेक्टर हैं। सो इनका जो जनरल प्रोलॉग हमको यही जो कैरेक्टर्स हैं इन्हीं के बारे में देखने को मिलता है। पहले कैरेक्टर है द नाइट। नाइट क्या है, इज़ द नॉबलेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा नॉबलेस्ट बोला है। इसके बाद द स्क्वायर है। द स्क्वायर ये नाइट का बेटा है, ये यंग हैंडसम है, कर्ली हेयर्ड है और ये खुद को लेडीज़ मैन कंसीडर करता है। इसके बाद ईमैन है। ईमैन कौन है, ये जो नाइट कैरेक्टर है, इनकी जो लैंड की देखभाल करते हैं और ये ग्रीन कलर का कपड़ा ऑफनली पहनते हैं। फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर द प्रायरस हैं। द प्रायरस कौन है, इन्होंने मैडम एग्लेंटाइन भी के नाम से ये जानी जाती हैं। ये फ्रेंच बोलती हैं विद अ टेरिबल एसेंट और साथ ही साथ ये गॉड्स के सॉन्ग को भी गाती हैं, सेंग गॉड्स सॉन्ग विद नेजल टोन। ये चैरिटेबल हैं और काइंड हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है द मॉन्क। द मॉन्क ये रिलीजियस कैरेक्टर है लेकिन ये करप्ट है। ये प्रिफर करते हैं टू गो हंटिंग, लव्स गुड फूड एंड वाइन। फिर अगला कैरेक्टर है द फ्रायर। द फ्रायर कौन है, द रोमिंग प्रीस्ट है लेकिन उनका मोनेस्ट्री से कोई भी वो नहीं है। सो फ्रायर की बात करते हैं। सो फ्रायर वॉज ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर चौसर के टाइम की बात करते हैं सो जो फ्रायर होते थे वो क्रिटिसिज्म के पात्र होते थे। ऑलवेज बी फ्रेंडेड यंग वीमेन और रिच मैन। सो हमेशा ये जो फ्रायर है ये किससे दोस्ती करते हैं, यंग वीमेन से या रिच मैन से। फिर हमारा अगला कैरेक्टर है द मर्चेंट। ये द मर्चेंट ये फैशनेबल हैं, इंटेलिजेंट हैं और कोई जानता नहीं है कि वो डेप्ट में डूबे हुए हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। अगला कैरेक्टर द क्लर्क है। द क्लर्क है ये पुअर स्कॉलर हैं, डिवाउट स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट है हमारा द मैन ऑफ लॉ। ये द मैन ऑफ लॉ है, ये क्या है, अ मेंबर ऑफ न्यू मिडिल क्लास के मेंबर हैं। नोबडी कुड फाइंड एनी फॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय हिम। इनके हमेशा ये खुद को बिजी दिखाते हैं और इनके द्वारा जो भी काम किया जाता है उसमें कोई फॉल्ट नहीं पा सकता है। इसके बाद फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन कौन है, ये लैंड ऑनर हैं, कीप्स हिज टेबल सेट फॉर अ फीस्ट। फिर है द कुक। द कुक इन्हें द रोजर ऑफ वेयर भी बोला गया है। ये वर्क्स फॉर गिल्ड्समैन, ये गिल्ड्समैन के लिए काम करते हैं। और ये गिल्ड्समैन कौन है, गिल्ड्समैन
ये 5 पीपल हैं, इसमें 5 एक हमें वो मिलता है, ग्रुप मिलता है, गिल्ड्समैन आर हेबरडेशर, कारपेंटर, वीवर, डायर एंड टेपेस्ट्री मेकर। सो दिस ग्रुप आर कॉल्ड गिल्ड्समैन। नेक्स्ट है हमारे द शिपमैन, ये रेस्कल हैं, स्टील्स, ये वाइन स्टील चुरा लेते हैं। वाइल शिप्स कब चुराते हैं, शिप्स के जो कैप्टन, शिप के जो कैप्टन जब सो जाते हैं, सो ये वाइन भी चुराते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर द फिजिशियन है, ये वेल एजुकेटेड हैं, इन्हें नॉलेज है किसकी, मेडिसिन की और एस्ट्रोलॉजी की। फिर जो अगली कैरेक्टर हैं वो हमारी द वाइफ ऑफ बाथ हैं, इन्होंने 5 टाइम्स मैरिज शादी की हुई है और करेंटली वो सर्च कर रही हैं अनदर मैन टू मैरी। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर द पार्सन है, ये रिलीजियस कैरेक्टर हैं, हु वांट्स टू सेट एन आइडियल फॉर अदर्स, जो अदर्स के लिए आइडियल सेट करना चाहते हैं। फिर अगला कैरेक्टर हमारा द मिलर है, ये रिस्टलर है, अ थीफ है और अ मैन ऑफ रेड बियर्ड एंड वोटी नोस। फिर अगला कैरेक्टर है द मैंसिपल, ये कौन है, ये क्लेवर बिजनेसमैन है और स्टील फ्रॉम हिज मास्टर। फिर अगला कैरेक्टर द रीव है, ये द मैनेजर ऑफ अ स्टेट, ये स्टेट के मैनेजर हैं। नोज ऑल ट्रिक्स ऑफ बिजनेस, जिन्हें बिजनेस के सभी ट्रिक्स मालूम हैं। फिर अगला कैरेक्टर हमारा है द समनर, ये हाइपोक्राइट हैं और इन्हें एक स्किन डिसीज़ भी है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर जो है हमारा वो कौन है, पार्टनर हैं, ये होमोसेक्सुअल हैं, इनके लॉन्ग हेयर हैं और इनके जो अगर क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो फेमिनाइन क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं। और ये रहे हमारे मेन सारे कैरेक्टर्स। और लास्ट में इसमें है क्या, जो चौसर हैं ये एपोलोजाइज करते हैं फॉर फ्रैंकनेस। और ये भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जो द होस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी ये जॉली हैं और सारे रूल्स जो हैं वो वही सेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सी यू अगेन।